जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार साझा करने आई हूँ, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को गहराई से छूता है। और वो विषय है, इंसान का सबसे अच्छा मित्र वह खुद होता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक दूसरे से संबंध बनाने और उन्हें खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को अक्सर भूल जाते हैं। हम अपने अंदर के साथी को नज़रअंदाज करते हैं, जो हर पल हमारे साथ होता है। हमारा अपनी खुद की आत्मा, हम खुद। यह आत्मीयता, आत्म संबंध और आत्म प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का साहस देती है। आइए सबसे पहले जानते हैं मित्रता क्या है, मित्रता का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। मित्रता का अर्थ है विश्वास, प्रेम, सहयोग और एक दूसरे का सहारा बनना। जब हम दूसरों से मित्रता करते हैं तो उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, उनकी कमजोरियों को समझते हैं। पर क्या हमने कभी खुद के साथ ऐसी मित्रता की है? क्या हमने अपनी कमियों को समझा है और उनको समझकर सुधारने की कोशिश की है? क्या हमने कभी अपने आप से कहा है कि तुम सबसे अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ? दुनिया में हर रिश्ता कभी ना कभी बदलता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं के साथ आता है। पर जो रिश्ता हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, वह है हमारा अपने आप से संबंध। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने सबसे अच्छे मित्र खुद बने, खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र माने, समझें। अब जानते हैं खुद को मित्र बनाने का महत्व क्या है। हर परिस्थिति में साथ। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी आपका अपना मन, आपकी अपनी आत्मा आपके साथ खड़ी रहती है। जब आप खुद को अपना मित्र मानते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण। खुद से मित्रता करने का अर्थ है अपने अंदर के अच्छे और बुरे पहलुओं को स्वीकार करना। यह आत्म स्वीकृति आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आत्म प्रेरणा। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे दूसरों से प्रेरणा नहीं मिलती, तब केवल आत्म प्रेरणा ही उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। भावनात्मक स्वतंत्रता। दूसरों पर निर्भरता कम करके खुद से मित्रता करने से भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। आप अपने निर्णयों में ज़्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनते हैं। अब खुद से दोस्ती कैसे करें? कोई खुद से दोस्ती कैसे कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? खुद को स्वीकार करें। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी में कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, पर खुद को स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही आत्ममित्रता का पहला कदम है। जब आप खुद को स्वीकारते हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। खुद से संवाद करें। क्या कभी आपने खुद से बात की है? अपनी भावनाओं को समझने के लिए खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठें और अपने दिल की सुनें। यह आदत आपको अपनी सोच को स्पष्ट करने और भावनाओं को समझने में मदद करेगी। आप दूसरों से अपने दिल की बात करते हैं, लेकिन हर कोई उसको समझता नहीं है। लोग मजाक बनाते हैं। आप अपने खुद से अपने दिल की बात करिए। आप अपने खुद का मजाक नहीं बनाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे
और यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। खुद को समय दें। दूसरों के लिए समय निकालना आसान होता है, पर क्या हम खुद के लिए समय निकालते हैं? हर दिन कुछ समय अपने शौक, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को देने के लिए निकालें। यह आत्मसंतोष का सबसे बड़ा स्रोत है। सोचिए, जानिए और समझिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, और थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम अपने साथ बिताएं। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलता को याद करें। छोटे छोटे कदमों की सराहना करें। जब आप खुद की उपलब्धियों को पहचानते हैं तो आप खुद को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को क्षमा करें। अक्सर हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाते। यह आदत आत्म प्रेम को कमज़ोर बना देती है। हमने कुछ गलत किया तो सोचते रहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने क्यों किया। लेकिन आप अपनी गलतियों को स्वीकारें और खुद को माफ़ करें और प्रण करें कि आगे से ये गलत काम हम नहीं करेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अब खुद की मित्रता के फ़ायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? खुद से मित्रता करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जीवन में शांति। खुद के साथ मित्रता करने से आप अपने मन में शांति का अनुभव करते हैं। आपको दुनिया की आलोचनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी समझ में ये काम एकदम सही किया है, तो दुनिया भले ही इसे गलत समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच आपको आगे ले जाती है। अच्छे रिश्तों का निर्माण। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप दूसरों के साथ भी बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। आत्म प्रेम से आप दूसरों के प्रति अधिक दयालु और समझदार बनते हैं। तनाव से मुक्ति। अगर आप खुद से दोस्ती करते हैं और अपने जीवन में अपने को एक अच्छा मित्र मानते हैं, तो आप अपने जीवन के तनाव को कम कर सकते हैं। यह आपको हर स्थिति में सकारात्मक सोचने और समाधान ढूंढने में मदद करता है। आप अपनी परेशानियां खुद को कहें और फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप जल्दी ही उसका समाधान ढूंढ लेंगे। आप दूसरों से अपनी परेशानियां बांटते हैं तो दूसरे लोग आप में कम रुचि लेते हैं। कोई आपको समाधान नहीं देता, लेकिन आपका मजाक बनाने से बाज नहीं आता। इससे आप हताश हो जाते हैं। लोगों के सामने अपने दुख व्यक्त मत करिए। अपने दुख अपने आप को बताइए और फिर उसका समाधान खोजिए। इससे आपके जीवन में तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। आत्म प्रेम और आत्ममित्रता मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर बनाती है। जब आप खुद को खुश रखते हैं तो आपके शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे आप हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हैं। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में आत्ममित्रता बहुत आवश्यक है। खुद से मित्रता करने से आप अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर सकते हैं। आप जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए और कैसे उसे प्राप्त करना है। खुद से मित्रता के उदाहरण। महान व्यक्तियों ने हमेशा खुद से मित्रता करने को महत्व दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने आत्मविश्लेषण और आत्म प्रेरणा को अपनी सफलता का आधार बनाया। स्वामी विवेकानंद में भी
आत्ममित्रता पर जोर दिया था और कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। खुद से मित्रता करना आसान नहीं है। हमें अपने अंदर की आलोचनात्मक आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों से परेशान हो जाते हैं, पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और विश्वास की ज़रूरत है। मित्रों, खुद से दोस्ती करना कोई स्वार्थी कदम नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा और आपके व्यक्तित्व का विकास है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे। याद रखें, आपकी सबसे लंबी यात्रा खुद के साथ होती है, इसलिए खुद को अपनाएं, खुद को समझें और खुद के सबसे अच्छे मित्र बनें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय श्री कृष्णा।